जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? बाकी बिहारी की कृपा से सभी अच्छे होंगे। कैसे हैं घर वाले? बताते रहा कीजिए, दिल को बहुत अच्छा लगता है, अपनापन सा लगता है। आज की दुनिया में सब बदल रहा है, सब लोग बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, नाते बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, अपने बदल रहे हैं। अपनों से ज़्यादा परायों में लोग विश्वास रखते हैं। तो ऐसे टाइम में, क्योंकि बदलाव जीवन में बहुत ज़रूरी है, बिन बदलाव के कुछ भी नहीं है। मौसम बदलता है। अब मौसम का ले ले तो गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, तो बदलाव मेन टॉपिक क्या है हमारा? बदलाव। तो जीवन में बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम भी बदलना चाहते हैं, क्योंकि हमें बदलना ज़रूरी है। चाहना ज़रूरी नहीं है, बदलना ही ज़रूरी है। ज़िंदगी में बदलाव ज़रूरी है। जैसे गर्मी आती है तो हमारी बॉडी गर्मी सहने के लिए तैयार रहती है। जैसे गृहिणियाँ जो होती हैं, सुबह से शाम तक किचन में रहना, बहुत गर्मी में पसीने में खाना बनाना। जो जेंट्स होते हैं, जो आदमी लोग होते हैं, वो धूप में जाना, काम करना। तो गर्मी में जो बदलाव आता है लाइफ में, वो हमें ठंडे के लिए तैयार कर देता है। जैसे गर्मी में हम सिर्फ ठंडा चाहते हैं, ठंडा पानी पीना, ठंडा आइसक्रीम खाना, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीना, सब कुछ ठंडा चाहिए होता है। फ्रिज का निकला सब ठंडा ही चाहिए होता है। और सर्दियों में क्या चाहिए होता है? सर्दियों में हमारी बॉडी गर्म के लिए तैयार हो जाती है। जैसे गर्म स्वेटर पहनना, गर्म कपड़े पहनना, गर्म खाना, ड्राई फ्रूट्स भी खाना, गर्म अगर कुछ खाते भी हैं तो वो भी गर्म ही चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी तैयार रहती है इन सब चीज़ों के लिए। तो क्या ज़रूरी है जीवन में? बदलाव। बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चाहिए भी। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अच्छा दिखने के लिए नए नए कपड़े चेंज करते हैं, बदल बदल के पहनते हैं कि हम किन कपड़ों में अच्छे लग रहे हैं, हमें अपने को कैसे अपडेट करना है, तो हमें वो भी अच्छा लगता है। तो ऐसे ही बदलाव हर चीज़ में ज़रूरी है। बदलाव, अब लव लाइफ है, उसमें भी लोगों को बदलाव चाहिए, उसमें भी कुछ नया हो, कुछ डिफरेंट हो। अब लाइफ लाइन बहुत अच्छी चल रही है, ज़िंदगी बहुत नॉर्मल पटरी पे चल रही है, लेकिन उसमें भी बदलाव चाहिए। उसमें भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसमें भी बदलाव चाहिए, क्योंकि इंसान पैसों के लिए भाग रहा है, पैसों के लिए परेशान है, तो उसमें भी बदलाव चाहिए। ज़िंदगी में सिर्फ चाहिए तो क्या चाहिए? बदलाव। हर चीज़ में सुख भरी लाइफ है आपकी, हम जी रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, फिर भी हमें क्या चाहिए? बदलाव। बदलाव हमारी ज़रूरत है। तो क्या है, हम करते क्या हैं लाइफ में? हम कुछ करते हैं बदलाव लाने के लिए। अब बात आती है, सब हम लोग करते हैं ना, एफर्ट्स डालते हैं ना। अब आती है बात बदलाव की। भाग्य, जो हमारा भाग्य है उसको कैसे बदलना है, कर्म है उसको कैसे बदलना है। क्या करते हैं, हमारे यहाँ दूध वाला आता है। अब कह दोगे कि हमारे यहाँ तो दूध वाला आता नहीं है, हम तो शहर में रहते हैं, हम तो अच्छी जगह रहते हैं, हमें तो पॉलीथीन वाला दूध आता है, पैकेट वाला दूध आता है, और हमारे यहाँ तो अवेलेबल है ही नहीं, दूध वाला आ ही नहीं सकता है। तो चलिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, पैकेट वाला दूध आता है, अच्छी बात है, लीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं कि पैकेट वाला दूध क्यों आ रहा है, क्यों। लेकिन जिन लोगों के यहाँ दूध वाला आ रहा है, जो दूध देने आता है, जिसके यहाँ गाय पली हुई है, दूध लेके आता है, पहले उनकी बात करते हैं। तो वो जब दूध लेके आते हैं तो सोचिए आप, उनके यहाँ साक्षात गाय माता पली हुई हैं, साक्षात देवी माँ है उनके यहाँ। वो गाय की सेवा करते हैं, 24 घंटा
गाय के साथ जिनमें 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, उन गाय माता के साथ वो रहते हैं। जब हम गाय को रोज़ सुबह की रोटी निकाल के खिलाते हैं, पहली रोटी गाय की जो होती है हम गाय को खिलाते हैं, एकादशी पे खिलाते हैं, पूर्णमासी पे खिलाते हैं, और क्या कहते हैं, अमावस्या पे खिलाते हैं। तो गाय को कभी कभी हम लोग जो लोग हैं, पालक खिला दिया, ये खिला दिया, वो खिला दिया, तो उसी में ही हम सोच लेते हैं हमने कितना अच्छा काम कर लिया, बहुत सारा हमें पुण्य मिल गया। लेकिन सोचो, जब जो दूध वाले होते हैं उनके यहाँ कितनी गाय होती है, कितना सब कुछ होता है, तो वो तो दिन रात सेवा करते हैं। गाय को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार उनको चारा खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं। तो सोचो, वो दूध वाले पे ऊपर वाले की कितनी अ, सोचो दृष्टि है, कितना बड़ा हाथ है, क्योंकि वो साक्षात गौ माता की सेवा करते हैं। तो हमें करना क्या है, जब हमारे यहाँ दूध वाला दूध देने आता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा उपाय करना है। क्योंकि हम जो लोग पॉलीथीन वाला दूध पीते हैं, तो पॉलीथीन जो प्लास्टिक का पैकेट हो गया, वो हो गया प्लास्टिक, और दूध है चंद्रमा, तो दूध है सफ़ेद, तो वो है चंद्रमा, हमारा चंद्रमा। और क्या होता है, हम जब प्लास्टिक के अंदर दूध आता है तो उसमें राहु मिल गया राहु, तो हमारा सूर्य और मंगल एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब सूर्य एक्टिव ही नहीं है, मंगल एक्टिव ही नहीं है, तो दिक्कत तो आ गई, हमारे राहु दोष लग रहा है हम पर, क्योंकि हम दूषित दूध पी रहे हैं, वो तो दूषित हो ही गया, उसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। तो अब इसके लिए जो उपाय मैं बता रही हूँ वो आपको करना है। जब हम ये कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि अरे प्लास्टिक के पैकेट का ही दूध सबसे अच्छा है, हमारे यहाँ तो वही मिलता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके यहाँ दूध वाले आते हैं पहले वो लोग सुने। आपको क्या करना है, दूध वाले को जब आप पैसे देते हैं, अब इस पर भी बहुत से लोग कहेंगे कि दूध वाले को हम पैसे कैसे दें, हम तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हम तो पेटीएम करते हैं, हम तो फ़ोन पे करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, उनको आपको कैश पैसे देने हैं। उन पैसों के ऊपर आपको क्या रखना है, 2 लौंग, 5 इलायची आपको रखना है, और 1 कपूर, और उनको रख के उनसे सिर्फ इतनी आपसे रिक्वेस्ट करनी, वो समझ जाएंगे जब आप कहोगे कि वो आपकी जहाँ गाय बंधती हैं, जहाँ गाय हैं, वहाँ आप इसको रख दें, बस वो रख देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी मालूम है इससे क्या होगा, इससे आपका सूर्य एक्टिव हो जाएगा, आपका भाग्य चमक जाएगा इतना करने से। तो ध्यान रखिए ये बात, तो करिए ज़रूर। अब बात आती है जो पैकेट वाला दूध लेते हैं उनके लिए। तो साहब, आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, आप कहीं बाहर नहीं रहते, कहीं चंद्रमा पे नहीं रहते हैं, मंगल पे नहीं रहते हैं। आपको करना क्या है, थोड़ा सा कर्म, थोड़ी सी मेहनत, वो जरा सी मेहनत आपके भाग्य को चमका देगा। तो आपको इतना करना है, जिन लोगों के यहाँ गाय पली होती है, जिनके यहाँ से दूध जाता है, मतलब दूध बेचते हैं जो लोग, आप उनके घर जाइए जो गाय की सेवा करते हैं, उनके यहाँ जाके आपको करना क्या है। अब आप कहोगे मैं शहर में रहता हूँ, ये भी कहोगे कि मैं शहर में रहता हूँ, गाय वाले को ढूंढूंगा कैसे, ऐसा नहीं। आप जब ढूंढते हो ना दिल से, तो खुदा भी मिल जाता है, भगवान भी मिल जाते हैं। हमारे तो बाके बिहारी, हमारे तो गोपाल जी भी गायों के साथ रहते थे। तो सोचो, आप तो इतना सा कर ही सकते हो। तो आपको क्या करना है, बस इतने लोगों को, उन लोगों को ढूंढना है जिनके यहाँ गाय पली होती है और दूध बेचा जाता है। तो आपको करना क्या है, बस उनके यहाँ जाना है, 1 बोरी चारा और 8 बादाम आपको उनको देना है। कैसे भी दो, आपको देना है। तो आप उन्हें जब देंगे, वो बादाम आपको नहीं कुछ बोलना है, वो अपने आप बादाम, जो 8 बादाम होंगे वो अलग निकाल लेंगे, चारा अलग, लेकिन वो गाय को खिला देंगे, क्योंकि वो गाय माता के लिए आया है, तो वो खिलाएंगे ज़रूर। और जब आप उनको दे दें, फिर जब आप चलें तो उनकी जो दहलीज होगी, उनका जो गेट होगा, जो दरवाज़ा होगा, जिधर गाय होंगी उसी साइड उनके घर की तरफ मुँह करके
आपने बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 3 बार बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 3 बार बोलना है और बस उनकी दहलीज के पैर छू के आपको आ जाना है। बस फिर तो बस कहने ही क्या है, करके देखिए, चमत्कार आपकी लाइफ में होगा। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और बताइए ज़रूर, क्योंकि अगर मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ तो इसलिए नहीं बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि आपका भाग्य चमकेगा। आपको जब आपको बरकत मिलेगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की मिलेगी, पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा, तो आप भी कहोगे हाँ किसी ने कुछ बताया था। तो मैं आपकी एस्ट्रो मौली मिलती हूँ फिर आपसे कुछ नया, कुछ अद्भुत, कुछ अलग से उपाय लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्णा। और बस याद रखिए, दिल में रहिए, दिल में रखिए। जय श्री कृष्णा।